दीजिए आप नारे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अब तो ये बोलिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकार बेटी को भेजिए, पत्रकारिता सिखाइए, कलम दीजिए, कैमरा दीजिए, आईडी दीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय भेजिए, दिल्ली भेजिए, देश में भेजिए और वहां पिटवाइए उसे, वहां उसका अपमान कराइए, वहां उसकी लज्जित करिए, वहां उसकी असंसदीय भाषा बुलवाइए, वहां उसके साथ लिंचिंग करिए और उससे नाम पूछवाइए। क्या नाम ना बताए? क्या अपना चीज ना बताए? इतना बड़ा अपमानजनक, इतना बड़ा असहनीय, इतना बड़ा गैर कानूनी, जिस प्रदेश में दो महिला सांसद हो, सात में से दो महिला सांसद, और उसके बाद इसलिए उसे पीटा जाए, इसलिए उसकी लिंचिंग की जाए और नाम पूछ के लिंचिंग की जाए। पहलगाम घटना को भारत के अंदर दोहराने का काम किया है। उन्होंने भी धर्म पूछा था, इन्होंने भी जाति पूछकर उसको लिंचिंग करने का किया। क्या तिवारी होना गुनाह था? क्या पत्रकार होना गुनाह था? क्या बेटी होना गुनाह है? क्या दिल्ली में रहना गुनाह है? क्या दिल्ली क्षेत्र में रहना गुनाह है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना गुनाह है? क्या इस आईडी को रखना गुनाह है? क्या इस कलम को रखना गुनाह है? क्या गुनाह है? भ्रष्टाचार किए? मुझे ये बताइए। हम भी नहीं जन्म लिया, आपने भी जन्म नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर नाम देने वाला कौन था? मुझे बताइए। आप खोलिए इतिहास, खोलिए किताबें, खोलिए पन्ने, खोलिए रिकॉर्ड कि डॉक्टर को डॉक्टर तो शिक्षा से मिला। अंबेडकर देने वाला नाम ब्राह्मण था। अंबेडकर ब्राह्मण बोला जाता है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। यूजीसी को लेकर जो लड़ाई पहले सरकार और स्वर्ण पक्ष के बीच में थी, अब वो लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस दलित वर्ग के बीच में हो गई है और खुलकर अब चौक चौराहों पर एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी हो रही है। जहां एक तरफ पत्रकार रुचि तिवारी को लिंचिंग का शिकार होना पड़ा, तो वहीं लेफ्ट संगठन भी राइट संगठनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है हमारे खिलाफ, हमको शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं किए जा रहे हैं और जानबूझकर राइट विंग के पत्रकार हमारे आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं AP सिंह जी। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात जो रुचिका तिवारी के साथ हुआ वो इतना बड़ा दुखद है। संवेदनशीलता खत्म हो गई। जो दिल्ली प्रदेश, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मिनी इंडिया है और वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसकी एक इतिहास रहा है, जिससे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकले खन्ना साहब, कितने अधिवक्ता, कितने महान न्यायविद, कितने इतिहासकार, कितने देश के पत्रकार, कितने व्यापारी, कितने संगीतकार, कितने राजनीतिज्ञ, कितने सामाजिक लोग, कितने राजनीतिक लोग, कितने आर्थिक लोग दुनिया में नाम करने वाले निकले और उस दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, जहां की मुख्यमंत्री कभी शीला दीक्षित जी रहीं, जहां की मुख्यमंत्री कभी सुषमा स्वराज जी रहीं और जहां की वर्तमान अभी बहन रेखा गुप्ता है, और जहां जिस प्रदेश में दो महिला सांसद हो, सात में से दो महिला सांसद, और उसके बाद इसलिए उसे पीटा जाए, इसलिए उसकी लिंचिंग की जाए और नाम पूछ के लिंचिंग की जाए। पहलगाम घटना को भारत के अंदर दोहराने का काम किया है। उन्होंने भी धर्म पूछा था, इन्होंने भी जाति पूछकर उसको लिंचिंग करने का किया। क्या तिवारी होना गुनाह था? क्या पत्रकार होना गुनाह था? क्या बेटी होना गुनाह है? क्या दिल्ली में रहना गुनाह है? क्या दिल्ली क्षेत्र में रहना गुनाह है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना गुनाह है? क्या इस आईडी को रखना गुनाह है? क्या इस कलम को रखना गुनाह है? क्या गुनाह है? क्या लिखना गुनाह है? बोलना गुनाह है? दिखाना गुनाह है? अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पत्रकार तो निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडरता के साथ कार्य कर रहा है, और उसके साथ ऐसा हो, उसके वहां पर एक बेटी के साथ ऐसा हो। छोड़ दीजिए आप नारे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अब तो ये बोलिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकार बेटी को भेजिए, पत्रकारिता सिखाइए,
कलम दीजिए, कैमरा दीजिए, आईडी दीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय भेजिए, दिल्ली भेजिए, देश में भेजिए और वहां पिटवाइए उसे, वहां उसका अपमान कराइए, वहां उसकी लज्जित करिए, वहां उसकी असंसदीय भाषा बुलवाइए, वहां उसके साथ लिंचिंग करिए और उससे नाम पूछवाइए। क्या नाम ना बताए? क्या अपना चीज ना बताए? इतना बड़ा अपमानजनक, इतना बड़ा असहनीय, इतना बड़ा गैर कानूनी, इतना बड़ा अश्लील अपराध हुआ है और इस पर दिल्ली पुलिस को बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी ढील ढवाल के उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यूजीसी लाने की मुख्य वजह ये भी तो है कि ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों ने काफी अत्याचार किया, शोषण किया दलित समाज का। कब अत्याचार किए मुझे ये बताइए? हम भी नहीं जन्म लिया, आपने भी जन्म नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर नाम देने वाला कौन था मुझे बताइए। आप खोलिए इतिहास, खोलिए किताबें, खोलिए पन्ने, खोलिए रिकॉर्ड कि डॉक्टर को डॉक्टर तो शिक्षा से मिला, अंबेडकर देने वाला नाम ब्राह्मण था। अंबेडकर ब्राह्मण बोला जाता है। जब भीमराव गुजरात के राजा महाराजा के द्वारा विदेशों में पढ़ने भेजे गए, किसने शिक्षा दिलाई थी? वो महाराजा थे, राजा थे, जिन्होंने उनके कैलिबर को देखा, प्रतिभा को देखा और विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा। जब पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बने तो क्या आरक्षण था? क्या आरक्षण के तहत बने? और छोड़िए, आप दमन की बात करते हैं। दो बेटियां ब्राह्मण समाज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी हैं, उनका वंश चलाने के लिए, खानदान चलाने के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए दी। आप भूल गए उस बातों को, आपने निरादर कर दिया उन बातों का, आपने छोड़ दिया उन बातों का। कहां अपमान हुआ? लेकिन दलित वर्ग तो ये आरोप लगा रहा है, भले आरक्षण हमारे पास है लेकिन अभी भी 90% नौकरियां उच्च वर्ग के पास ही है। स्वर्ण समाज का ही बच्चा आज उच्च वर्ग में चयनित होता है। उच्च वर्ग का, उच्च शिक्षित योग्यता वाला बच्चा आज भारत में रहने से डर रहा है आरक्षण की वजह से। जिसके पास योग्यता है, ज्ञान है, बुद्धि है, तेज है, प्रताप है, शौर्य है, वो भारत में रहने से डर रहा है। वो विदेशों में जाके सेटल होता है और जब विदेशों में जाता है तो वहीं शादी भी करता है, फिर बच्चे भी पैदा करता है और अपना जीवन यापन भी चलाता है और यहां वृद्धाश्रम में लोगों को रहने देता है। डॉक्टर साहब, डर तो दलित समाज का बच्चा भी रहा है। घोड़ी चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा? कुएं का पानी पी पाएगा या नहीं पी पाएगा? हैंडपंप से पानी भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? भर रहे हैं, किसने मना किया? क्या मुझे बताइए आज किसी मंदिर में, किसी कुएं में, किसी हैंडपंप में, किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में, किसी बारात घर में, किसी अस्पताल में, किसी स्कूल में कोई रुकावट है? कोई रुकावट नहीं। और देखिए, आप बात कर रहे हैं समाज के लोगों की। जिस तरह से जब हमारे यहां शादी विवाह, अभी हमारे एक जूनियर की शादी हुई, इंटर्न की शादी हुई, उस शादी के बाद BMW, GL मर्सिडीज गाड़ियों की लाइन लगी थी। एक गाड़ी पर दूल्हा दुल्हन बैठे थे, उसी पर उनका बहनोई बैठा था दूल्हे का, और गाड़ी विदा करके लाई बहू की। जब बहू की विदा होके घर पे आई, उसकी ससुराल यानी कि हमारे एडवोकेट के घर पर गाड़ी रोक दी गई। सब रुक गए, ढोल बज रहे थे, म्यूजिक बज रहे थे, डांस हो रहे थे। चाची को बुलाया गया। कौन चाची? जिन्हें आप वाल्मीकि समाज कहते हैं, वो चाची जिन्हें आप दलित समाज कहते हैं, वो चाची जिन्हें आप छुआछूत की बात कहते हैं, वो चाची जिन्होंने उस बच्चे को जन्म देते समय जो वकील बना, दाई का रूप ग्रहण किया था। वो झाड़ू लेकर आई, क्योंकि स्वच्छता से जुड़ा। वो झाड़ू लेकर उन्होंने उस गाड़ी के आगे लगा दी झाड़ू। गाड़ी रुकी, सारा समाज देख रहा है। चाची से कहा, बताओ पैसे बोलो। चाची ने इतने बोले, फिर और बढ़ाए, इतने बोले और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। चाची कहने लगी, अब बहू को अंदर ले चलो, नहीं लोग क्या कहेंगे, बहू क्या कहेगी। उसी परिवार के जहां का दूल्हा था, जहां दुल्हन आने वाली थी, कह रहे नहीं चाची और मांगो, चाची और लो,
और पैसे लो और पैसे लो। और जब उनको झोली भर के पैसे दे दिए गए, फिर वो जाके चाची, जिन्हें आप दलित कहते हैं, जिन्हें छुआछूत कहते हैं, जिन्हें हमारे समाज से तोड़ने की बात करते हैं लोग, वो चाची जाके बहू को लेकर गोद में उठाकर बहू को लेके चली आई घर के अंदर। तो उस प्रवेश में, उस गृह प्रवेश में सबसे पहले हाथ उनका है। हमारे समाज ने सदैव जोड़ा है। हम तो उस परिवार, उस खानदान से जुड़े हुए हैं जो हमारे आज भी, आज चलिए, खेत खलिहानों से पहले अन्न हमारे घर गोदामों पे नहीं आता है। पहले अन्न हमारे दलित समाज, कहार समाज, नाई समाज, बड़ई समाज, कुर्मी समाज, इन सब के घरों में बोरियां जाती हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी रीति है, ये हमारे रिवाज हैं, ये हमारे संस्कार हैं। ये राजनीतिक दलों ने आरक्षण का नाम लेकर, राजनीतिक दलों ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का नाम लेकर, राजनीतिक दलों ने जातिगत बातें करके हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है। सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म के अभी दिव्य कुंभ में आपने देखा पिछले साल, और इस साल अर्ध कुंभ में भी आपने देखा इलाहाबाद प्रयागराज में, जब हम नहाते हैं तो हमें नहीं पता हमारे दाएं कौन नहा रहा है मां गंगा में, बाएं कौन नहा रहा है मां गंगा में, आगे कौन नहा रहा है मां गंगा में, पीछे कौन नहा रहा है गंगा में। बस एक ही बात है कि गंगा मैया की जय, संगम की जय, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के साथ सनातन धर्म सब जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को जोड़ने का काम करता है। JNU DU के लेफ्ट विंग के छात्र आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस स्टेशन घेर कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उनको गद्दार कहा गया। नहीं, एक कि समय देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या लेफ्ट विंग के छात्र इस देश के गद्दार हैं वकील साहब? नहीं, गद्दार नहीं है, लेकिन अगर कोई देश के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अगर कोई हमारे लोगों को, हमारे समाज को, हमारे देश के लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाएगा तो उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो पत्रकारों के साथ हो रहा है, आए दिन पत्रकारों की लिंचिंग कर दी जा रही है, क्योंकि अब पत्रकारों को भी दो धड़े हो गए, एक राइट विंग का, एक लेफ्ट विंग का। तो अगर लेफ्ट विंग का कार्यक्रम हो तो राइट विंग का पत्रकार नहीं जा सकता, राइट विंग का कार्यक्रम हो तो लेफ्ट विंग का पत्रकार नहीं जा सकता। पत्रकार किसी विंग का नहीं होता है, ना राइट ना लेफ्ट, ना अप ना डाउन, ना नॉर्थ ना वेस्ट ना साउथ। आप न्यूज को क्या समझते हैं? न्यूज ही तो देता है पत्रकार। न्यूज का अर्थ निकालिए, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ, यानी कि चारों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ से आने वाली खबरों को न्यूज कहते हैं। और उसी न्यूज को चलाने वाला पत्रकार होता है, वही मीडिया है। वही हमारे सूरज की रोशनी की तरह होते हैं पत्रकार, जहां पहुंचते हैं, रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं, विटामिन डी फैलाते हैं और रोगों को शमन करते हैं। अगर पत्रकारों पर इस तरह की बात आएगी, उन पर आंच आएगी, तो डॉक्टर AP सिंह को 28 साल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हो गया। चुप नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज तो आ रही है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर देख के हमला किया जा रहा है पत्रकारों पे। आप ब्राह्मण है, हमारे प्रोटेस्ट में कैसे आ गए आप? तो ये तो लोगों की भावनाएं हैं गलत, ये राजनीति प्रेरित करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी भावनाएं हैं, वो पूरी तरह से गलत है। एडवोकेट AP सिंह UGC का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? UGC पे हमारी याचिका लगी हुई है। UGC का गलत गजट आया 13 जनवरी को, पूर्ण रूप से गलत है। उसने हमारे समाज को बांटने का काम किया। हमारे माननीय सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था हमारा, UGC पे सम्मानित किया गया था हमें। कितने विधायक थे? पवन सिंह सीतापुर, कितने विधायक थे, कितने मंत्री और सांसद थे। वीरपाल सिंह भदौरिया, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा अधिकारी रहे, 3 मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा अधिकारी रहे। ये स्पेशल टास्क फोर्स में काम किया, असामाजिक गैर कानूनी माफिया का समापन किया, उन्होंने आयोजन किया था। UGC समानता लाने वाला बिल है डॉक्टर साहब। अगर यहाँ कोई दलित हरिजन आएगा तो आप पूछ के उसको पानी पिलाओगे ना, कौन सा गिलास में पिलाना चाहिए पानी? आपको लगा कभी? आपको लगा कभी? मुझे आप बताइए, आपको लगा कभी यहाँ
मुझे नहीं लगा जब आप नहीं लगा तो आपसे कभी जाति पूछी? यहाँ और 20 पत्रकार बैठे हैं, इनसे जात पूछी, धर्म पूछा, क्षेत्र पूछा, संप्रदाय पूछा। पानी गिलास में पिलाया जाएगा, मिठाई कटोरी में खिलाई जाएगी, ये तो नहीं पूछा जाता, ये तो नहीं किया जाता। लेकिन यूजीसी यही कहना चाहती है कि यूजीसी यही कहना चाहती है, पढ़ाने से पहले छात्र की जाति पूछो, छात्रावास अलग करो, कॉरिडोर अलग करो, क्लासरूम अलग करो, कैंटीन अलग करो, वाइस चांसलर अलग करो। जब सब कुछ हमारा एक है, वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, गवर्नर एक, माननीय मुख्यमंत्री एक, प्रधानमंत्री एक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन एक, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक, उच्च शिक्षा मंत्री राज्यों के एक, कॉरिडोर एक, गलियारा एक, क्लासरूम एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, सिलेबस एक। जब सब कुछ एक है तो क्यों बांट रहे हो जाति के नाम पर? यूजीसी के समर्थक तो यही बोल रहे हैं ना कि स्कूलों और कॉलेजों में भेदभाव हो रहा है, दलित और हरिजन छात्र देखकर उनको अपमानित किया जाता है, जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, 4.25 करोड़ छात्र पिछली बार पढ़ के निकले। 4.25 करोड़ में से 318 सिर्फ कंप्लेंटें हैं, और 318 कंप्लेंटें भी प्यार मोहब्बत की भी हैं, ब्रेकअप भी है। और अभी जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे गया, जिसे हम लोगों ने माता पिता दिवस के रूप में मनाया, कई छात्र छात्रा वैलेंटाइन डे को आज भी लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे पर ऐसा मनाते हैं। तो उस तरह से उन्होंने मनाया, उनके भी ब्रेकअप की शिकायतें हैं, इसलिए उसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। कभी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ा दिया गया, पहला कानून मंत्री बना दिया गया, तब आरक्षण नहीं था, तब जातिगत बात नहीं थी, तब SC ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं था, जगजीवन राम जी बन गए। आपने देखे पूरे दुनिया के उप मुख्य प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू जगजीवन राम जी बन गए। जब प्रथम अभी हमारे रामनाथ कोविंद, इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी बन गए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद रामनाथ कोविंद जी बने, और अभी देखिए द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी बन गई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे दलित समाज से रह लिए, प्रधानमंत्री OBC समाज से। वैसे संवैधानिक पद हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति रह लिए, दूसरे राष्ट्रपति रह लिए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह लिए, प्रधानमंत्री रह लिए, उप प्रधानमंत्री रह लिए, कितने मुख्यमंत्री हैं, फिर भी क्या चाहते हो? क्या सवर्ण नरसंहार चाहते हो? क्या मंडल कमीशन 2 चाहते हो? क्या सवर्णों का सवर्ण होना गुनाह हो गया? क्या अपराध कर लिया? मैं तो गया था अभी ब्रह्मा जी के यहाँ, जाना पड़ता मुझे, अजमेर जा रहा हूँ, अजय मेरू में केस लड़ रहा हूँ दरगाह, क्योंकि वो पवित्र दरगाह नहीं है, वो पवित्र हिंदू सनातन धर्म का शंकर जी का मंदिर है और शिवलिंग है, और अजमेर में दरगाह नहीं है, और वो अजय मेरू है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। और ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी में हम नहाने जाते हैं, नहाते हैं, और मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने जातिगत क्यों बनाया, हमें क्यों UGC के लिए लड़ना पड़ता है, हमें क्यों SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पर लड़ना पड़ता है, क्यों बिहार के दरभंगा के हरिनगर में 210 ब्राह्मणों पर झूठी SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की FIR दर्ज होती है? कौन कानून कहता है जिन ब्राह्मणों ने उनकी शादी कराई, उनका जन्म और मरण कराया, और उन्हीं ब्राह्मणों पर झूठी 210 पर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, यानी कि पूरे गांव पर FIR दर्ज करा दी गई, पूरे गांव को टॉर्चर कर दिया गया, जबकि उनमें कुछ लोग दिल्ली थे, कुछ लोग पटना थे, कुछ लोग कहीं थे, लेकिन उन्हें फिर भी मुलजिम बना दिया। लेकिन भीम आर्मी तो लोग कह रहे हैं कि कानून के मंदिर में भी भेदभाव हो रहा है। एक ब्राह्मण एडवोकेट द्वारा CGI पर जूता फेंक दिया गया। वो ब्राह्मण की बात नहीं थी, CGI की बात नहीं, वो बात अगर जाती है तो विष्णु जी के साथ, क्या किसी को CGI साहब को ये कहना चाहिए था कि जाओ विष्णु भगवान से अपना मंदिर बनवा लो जाके? भगवान, ये शपथ ली जाती जब हमारे CGI साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम और महामहिम राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, तो क्या कहते हैं? मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर शपथ लेता हूं। वो कौन सा भगवान है? कहां भगवान है? वो भगवान मंदिर बनवाने जाएगा अपने आप? ऐसा बोला गया। भीम आर्मी वाले बोल रहे हैं कि हमें
भीम आर्मी बोल रहे हैं हमें हरिजन मत कहो, हम हरि की संतान नहीं, हम इंसान की संतान, हमें इंसान की संतान बोलो, हम कोई हरि की संतान तो नहीं कि आप हरिजन बोल रहे हो। लाओ महात्मा गांधी को लाओ, महात्मा गांधी की वसीयत देखो, महात्मा गांधी ने क्या लिखा था। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द बोला, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका बनाई, छपाई, चलवाई। तो महात्मा गांधी से बात करनी पड़ेगी आपको, महात्मा गांधी तो मिलेंगे नहीं। ब्राह्मणों ने ही थोपा हरिजन शब्द हमारे ऊपर। तो फिर हटाओ ना जातिगत, जाति हटाओ ना, छोड़ो ना सर्टिफिकेट से लिखना, छोड़ो ना सर्टिफिकेट लेना, छोड़ो ना जातिगत बात करना, बनाओ ना धार्मिक सबके लिए। सनातनी हैं, हिंदू हैं,